हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीविष्णवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हम आप सभी के लिए लेकर प्रस्तुत हैं अपने चैनल उद्यालक ऋषि अध्यात्म विचार के माध्यम से आप सभी एकादशी व्रत का महात्म्य श्रवण करें। जैसा कि आप सभी ने हर मास की एकादशी व्रत को श्रवण किया, उसी प्रकार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी श्रवण करिए, जिसका नाम योगिनी है। भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी, जो आपके मुख कमलों द्वारा सुनाई गई। बहुत ही सुख प्राप्त हुआ। हे नारायण, आप कृपा करके आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए, हमें सुनने की इच्छा है। इस प्रकार धर्मराज के निवेदन भगवान श्री कृष्ण श्रवण कर रहे थे। धर्मराज ने कहा, भगवान उस एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्मा क्या है, सब वर्णन कीजिए, मैं श्रवण करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुखों का भोग करता है। शरीर त्यागने पर परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं, किए गए कर्म नष्ट किए जा सकते हैं, पुण्य अर्जन किया जाता है। आपसे मैं कहता हूं, जिस प्रकार इस एकादशी का वर्णन पुराणों में कही हुई कथा के अनुसार मैं आपको श्रवण कराता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। राजन, अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह परम शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक माली था, जिसका नाम हेम माली था। वह नित्य सरोवर से पुष्प लाया करता था। उसके राज्य में सभी भगवान शिव की अर्चना वंदना करते थे। उस माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो अत्यंत सुंदर थी। एक दिन वह माली मानसरोवर से पुष्प ले आया
परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं गया। देखते देखते थक गए, दोपहर हो गई, तब भी वह पुष्प लेकर नहीं पहुंचा तो राजा को क्रोध आया। राजा ने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ, वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास जाकर बोले, राजा वह माली अभी अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। राजा आज्ञा होते ही हेममाली के घर सभी सेवक पहुंच गए। यक्ष पहुंचकर माली को साथ लेकर आए और राजा कुबेर के सामने उपस्थित किया। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया, उनके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, रे पापी महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर को भगवान शिव का अनादर किया, उनको रुष्ट किया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जा। इस प्रकार राजा कुबेर का श्राप पाकर वह बार बार मिन्नत करने लगा। कुबेर के श्राप के कारण वह कर्मानुसार पृथ्वी पर आ गया और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु भगवान शिव की कृपा से, भक्ति के प्रभाव से उनकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और पिछले जन्म की शुद्ध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते के मध्य में भगवान मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वहां अत्यंत वृद्ध ऋषि तपशाली और उनका आश्रम ब्रह्मा के आश्रम के समान प्रतीत हो रहा था। ऋषि को देख करके आभास होता, ऐसा लगता जैसे साक्षात ब्रह्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर पड़ा। दंडवत प्रणाम करके महर्षि से निवेदन किया, हे ऋषिवर, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे दुखों को दूर करें, हमारे इस पाप कर्म को नष्ट करने का उपाय बतलाएं। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनिराज, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जा तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूं। अतः आप उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, वत्स,
तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिवत पूजन, अर्चन, वंदन और व्रत करता है तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर लिया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। भगवान नारायण कहते हैं, हे राजा, जो मनुष्य मृत्यु लोक में निवास करके एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत के साथ वह रात्रि जागरण करे, भगवान नारायण के नामों का स्मरण करे। व्रत के दिन वह किसी से मिथ्या वचन ना कहे, किसी प्रकार का पाप कर्म ना करे, किसी के प्रति मन में कोई विचार ना लाए, हृदय को स्वच्छ रख के भगवान के चरण कमलों का ध्यान करे, भगवान का भजन करता रहे। इस प्रकार व्रत का पालन करे तो भगवान नारायण की कृपा से वह मोक्ष को प्राप्त करता है, स्वर्गगामी हो जाता है और सदैव भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। भगवान नारायण आप सबकी रक्षा करें।